गुड मॉर्निंग बच्चों। लर्न कोडिंग विद आरके में आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। वो है बच्चों स्टार पैटर्न कोडिंग। ये क्या होती है देखिए। इसमें बच्चों क्या करते हैं हम, सपोज ये 5 स्टार प्रिंट कर दिया एक लाइन में, फिर 4 आने चाहिए अगली लाइन में और इसके नीचे आने चाहिए, है ना। इधर देखो ये वर्टिकली आ रहे हैं नीचे एक लाइन में, और फिर अगली लाइन में ये 4 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं, फिर 1 आ रहा है ना। इधर से भी देखो तो देखो 5 स्टार हैं, फिर 4 स्टार हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 है, फिर 1 है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। तो इसको हम कैसे करते हैं बच्चों, इसका लॉजिक ये होता है बच्चों कि इसको हम लूप में करेंगे, है ना। और लूप के अंदर भी एक लूप लगाएंगे। जैसे इधर प्रिंट कर रहे हैं, है ना, इधर प्रिंट कर रहे हैं तो बच्चों ये लूप कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम्स, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम फिर लूप चल रहा है, ये एक कम हो रहा है, ये 4 टाइम्स चल रहा है। फिर एक लूप चल रहा है बच्चों, ये 3 टाइम्स चल रहा है, फिर 2 टाइम्स चल रहा है, फिर 1 टाइम चल रहा है ना। ऐसे 7 स्टार भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 10 कितने ही हो सकते हैं। और एक सुंदर सा पैटर्न बन रहा है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बच्चों। स्टार की जगह हम कुछ और भी प्रिंट कर सकते हैं। स्टार की जगह 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं, है ना। 5 टाइम्स ए प्रिंट हो जाए, ठीक है। फिर 4 टाइम्स ए प्रिंट हो जाए, राइट। फिर 3 टाइम्स ए प्रिंट हो जाए, फिर 2 टाइम्स ए प्रिंट हो जाए, फिर 1 टाइम प्रिंट हो जाए। और इस तरह के भी हो सकते हैं कि पहले ए 5 लेटर आ जाए, है ना। ए बी सी डी ई 5 लेटर आ गए, फिर ए बी सी डी आ जाए, है ना। और फिर फर्स्ट 3 लेटर आ जाए, इस तरह का भी हो सकता है। तो ये कैसे ही हो सकता है, तो ये कैसे होता है बच्चों, ये प्रोग्राम हम आइए हम करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमने इनपुट करा दिया, है ना। इनपुट में क्या करा दिया, इनपुट में करा दिया भाई कितनी बार कितनी रो प्रिंट करनी है हमें, है ना, कितनी रो प्रिंट करनी है। तो उसके लिए बच्चों ये नम रो एक वेरिएबल लिया मैंने, है ना। क्या लिया, नम रो। इसको इनपुट करा दिया। सपोज ये नम रो है ना, हमने इनपुट करा दिया बच्चों 5, इसकी 5 वैल्यू हमने इनपुट कर दी। तो फिर हम लूप में घुस गए। अब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए भाई, फॉर आई, इसके लिए एक वेरिएबल ले लिया इन रेंज 0 से नम रो, ठीक है। तो आई की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 0 से 4 तक चलेगी बच्चों, ठीक है। यानी 5 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने एक इनर लूप लिया, इसको हम क्या कहेंगे, इनर लूप, ठीक है। यानी नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप है, ठीक है। इनर लूप की बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, प्रिंट। ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, नम रो से, नम रो से मतलब 5 से, और आई तक जाएगी। आई की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, है ना। 5 टू 0, जे की वैल्यू पहली बार जब आई की वैल्यू 0 होगी बच्चों, तो जे की वैल्यू कहां से कहां चलेगी, 5 से लेके और 1 तक चलेगी बच्चों, ठीक है। और -1 घटती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी कितनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, 5 बार ये प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगी। और जो ये एंड लिखा है मैंने यहाँ पर एक स्पेस, देखो ये 2 स्टार के बीच में एक स्पेस है ना, तो एक स्पेस आएगा। इससे क्या होगा, इससे रीडेबिलिटी बढ़ती है, सुंदर लगेगा बच्चों, ठीक है। और हमने नई चीज सीख ली कि भाई एक स्पेस प्रिंट करना है तो हम क्या करें, स्टार की जगह हम ए लिख देते तो ये ए प्रिंट हो जाता, स्टार की जगह हम डी लिख देते तो ये डी प्रिंट हो जाता, स्टार की जगह हम हैश लिख देते तो हैश प्रिंट हो जाता, ठीक है। यानी हैश 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगी। फिर जब ये 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी ये स्टेटमेंट, तो इस इनर लूप से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे तो इसको प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी, ब्लैंक प्रिंट। ये क्या करेगी, हमारे कर्सर को नीचे ले आएगी बच्चों, ठीक है। अगली लाइन में आ जाएंगे हम, अगली लाइन में आके बस फिर ये लूप तो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है ना। इनर लूप कंप्लीट, और फिर आउटर लूप में जाएंगे,
इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और इनर लूप कितनी बार चलेगा 5 से लेके 1 तक, यानी 5 से लेके 2 तक चलेगा, यानी ये 4 बार चलेगा और हर बार कम होता जाएगा, है ना। ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। इस प्रकार से बच्चों ये जो इनर लूप है ना, ये एक एक स्टेप कम चलता जा रहा है। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू हर बार बढ़ रही है ना। पहले 0 थी तो ये 5 से 0 तक चला, है ना। और 0 का मतलब यहाँ 1 तक चलेगा। और फिर क्या हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो ये 5 से 1 तक चलेगा, 5 4 3 2, राइट। तो यहां तक चलेगा, इससे एक ज्यादा चलेगा बच्चों। i की वैल्यू 1 है तो ये 2 तक ही चलेगा, पता है ना। नेगेटिव रिवर्स लूप हमने सीखा था, ठीक है। अगर i की वैल्यू हम यहाँ 8 लिख देते हैं और इसकी वैल्यू ये 10 लिखते हैं तो ये एक कम तक चलेगा, ठीक है, नेगेटिव लूप। और पॉजिटिव लूप भी क्या करता है, ये भी तो एक कम चलता है ना। नम रो 4 तक चलेगा ना, ये 0 से 4 तक, 0 से 4 में 5 टाइम्स चल गया, है ना। ये याद रखना बच्चों। तो आप ये देख रहे हैं कि जब i की वैल्यू बढ़ती है तो इसका रिपीटेशन है ना एक कम हो जाता है, ठीक है ना। इसका रिपीटेशन एक स्टेप कम हो जाता है। ये बड़ी मजेदार है, यही इसका लॉजिक है बच्चों, ठीक है। आइए हम इसको पाइथन की स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये आ गई बच्चों आपके सामने पाइथन की एग्जीक्यूशन स्क्रीन। और इसमें ये क्या पूछ रहा है मुझसे, ये कह रहा है कि वी एंटर नंबर ऑफ रोज। सपोज मैंने 7 इनपुट कर दिया, वहां तो मैं समझा रहा था आपको 5 को लेके, तो यहाँ 7 को लेके समझा देते हैं। 7 इनपुट किया तो ये देखो बच्चों 7 स्टार इनपुट हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 5 4 3 2 1, देखो कितना सुंदर पैटर्न बन गया, है ना। आइए अब हम इससे उल्टा पैटर्न करते हैं, तो उसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। वापस हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं जहां हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी स्क्रीन। तो नेक्स्ट कोडिंग देखते हैं। इसमें ये इस तरह से आएगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 हो रहे, फिर 3 हो रहे, फिर 4 हो रहे, फिर आगे 5 हो जाएंगे। यानी पिछली जो कोडिंग थी बच्चों उसमें जो हो रहा था ना उससे उल्टा हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए देखते हैं। नम रो हमने इनपुट किया, है ना। क्या हमने इनपुट किया, नम रो। भाई कितनी रो है, सपोज नम रो की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे 5 इनपुट कर दिया। फिर एक वेरिएबल लिया बच्चों k इज इक्वल टू 1, राइट। फिर एक ये लूप लगाया फॉर i इन रेंज 0 से नम रो तक। कहां से, 0 से नम रो की वैल्यू है 5, यानी 0 से 4 तक चलेगा, यानी लूप हमारा 5 बार चलेगा, राइट। फिर ये कह रहा है फॉर j इन रेंज 0 से k, ठीक है। इनर लूप क्या कह रहा है, फॉर j इन रेंज 0 से k तक, k की वैल्यू है 1, है ना। तो ये एक बार चलेगा और ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, और ये स्पेस यानी एक स्टार प्रिंट हो गया ये, ठीक है। ये इधर दिखा रखा है, ये एक बार ये हमारा लूप एग्जीक्यूट हो गया। फिर जब ये लूप कंप्लीट हुआ तो इससे बाहर आया तो इसको एक स्टेटमेंट और मिली, k की वैल्यू 1 बढ़ गई, अब k की वैल्यू 2 हो गई, राइट। और ये प्रिंट नेक्स्ट लाइन में आ गया, और फिर वापस i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू बच्चों अब 0 से 1 हो जाएगी, ठीक है। और ये कहां से कहां चलेगा, फॉर j इन रेंज 0 से k की वैल्यू भी तो 2 हो गई, तो अब ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा, है ना। पिछली जो कोडिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है इस कोडिंग में, ठीक है बच्चों। अब ये 2 बार चलेगा तो 2 बार स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर k की वैल्यू बढ़ जाएगी, k की वैल्यू 3 हो गई, 3 हो गई तो ये फिर कहां से कहां तक चलेगा, 0 से k, 0 से 3 तक चलेगा, यानी 0 से 2 तक चलेगा, 2 तक चलेगा तो बच्चों 3 बार एग्जीक्यूशन हो जाएगा ना, तो 3 प्रिंट हो गई। ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ठीक है। तो बड़े इंटरेस्टिंग कोडिंग थी आज की दोनों प्रोग्राम की।
नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये जो पैटर्न है ना, इसका पिरामिड बनाएंगे, ठीक है। 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 आएंगे बच्चों, वो इससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग होगा, है ना। फिर 7 आ जाएंगे, यानी इधर भी 1 स्टार बढ़ रहा है, इधर भी 1 स्टार बढ़ रहा है ना। ये पिरामिड टाइप में हमारा बन गया, आइसोलेसिस ट्रायंगल भी बन गई हमारी, ठीक है ना। इससे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ऐसे, और पिछली कोडिंग में वो ट्रायंगल ऐसे बन रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी।